हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर थ्रू डायग्राम हम इसको अच्छे से बताएंगे। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ग्रेविटेशन। एंड ग्रेविटेशन जो है मे बी अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो ये हमेशा कहाँ गिरेगी? नीचे ही गिरेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। किस वजह से गिरेगी? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वजह से। इफ द बॉडी इज थ्रोन अवर्ड, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, देन अगेन इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, ये सर्टेन हाइट तो इसकी होगी, बट ये गिरेगी कहाँ? नीचे, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वजह से। एंड सेकंड है कि ग्रेविटेशन में बी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये जो रोटेशन होती रहती है किस वजह से? ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई बॉडी मूव्स करती है सर्कुलर पाथ में, it changes its direction at every point. The force which keeps the body in the circular path, ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करती रहती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी हमेशा कैसे? स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी, ठीक है। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेकंड है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डायग्राम में आप देख रहे हो, कोई बॉडी ए कंसीडर की है, दूसरी बॉडी बी। इन दोनों के मासेस क्या है? एक बॉडी का कैपिटल एम मास कंसीडर किया, दूसरी का स्मॉल एम, एंड उनके बीच जो फोर्स है वो एक्स शो कर रही है, एंड जो डिस्टेंस है डी से हम शो करते हैं, ठीक है। अभी फोर्स आप देखो, ये बी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बी जो है ए की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो लेट अस सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम लाई करते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस डी, एंड कैपिटल एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम टू एम, एंड सेकंड क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की तरफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करेंगे, देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन डी का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जी की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एंड एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फोर्स के आगे न्यूटन, डिस्टेंस के आगे मीटर, मास के आगे किलोग्राम। अभी नीचे वैल्यू जो होगी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड इसकी जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं अभी। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो हमने सेकंड लॉ पढ़ा। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसमें कोई बॉडी जो है आपकी मिनट सर्कुलर पाथ में मूव करती है।
किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। कोई भी बॉडी वो आपके सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो इसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये बॉडी ए है, ठीक है, ये किस पाथ में मूव करेगी? सर्कुलर पाथ में। एंड नेक्स्ट था आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या बताया कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को आप आर भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, क्या कंसीडर करते हो? आर भी। तो एफ, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का चेंज करना है, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर का, ठीक है। तो फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ये फोर्स किसके इक्वल होती है? जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। एंड अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है, अगर जी निकालना, तो जी कैसे निकलेगा? एफ आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एम एफ, ठीक है। जी की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है, तो एफ आर स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड नेक्स्ट था आपके पास, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट जो है हमने यहाँ पे देखा, यूनिट जो है ग्रेविटेशन, जो ये जो आपका कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया, जी की वैल्यू निकाली एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ठीक है। तो फोर्स की पता है न्यूटन, 1 मिनट हम निकाल लेते हैं। अब ये आप देखो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? फोर्स की आती है यूनिट न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस की आ गई मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपॉन में आपका 2 मासेस हैं, तो किलोग्राम का क्या हो गया? स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू आप लिखोगे तो यूनिट में क्या रिप्रेजेंट करेगी? न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, ठीक है। तो आज हमने ये सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। ये थ्योरी वाइज थोड़ा देखना पड़ता है इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।